नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 से 12 फरवरी तक खुला रहेगा। आम लोग एक बार फिर से राजभवन उद्यान का दीदार कर सकेंगे। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 से 12 फरवरी तक खोला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति राजभवन के गेट नंबर 2 से सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक प्रवेश कर सकता है। प्रवेश आवश्यक जांच के बाद ही मिलेगा। सभी आंगकूतों को अपना परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुला रहेगा। आंगदूत को अधिकतम 30 मिनट तक उद्यान में रहने की अनुमति मिलेगी। राजभवन लगभग 52 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1930 में हुआ था। आम लोगों के लिए सबसे बड़े उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। उस वक्त सैयद सिफ्ते रजी राज्यपाल थे। नौकरानी गिरफ्तार, 5.50 लाख बरामद। बरियातों के कुसुम विहार रोड नंबर 1 निवासी दिलीप कुमार साहू के घर से 27 जनवरी को 8 लाख की चोरी करने वाली नौकरानी को मंगलवार को बरियातों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिद्दी निवासी नौकरानी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5.50 लाख नगद व 2.5 लाख की बाइक बरामद की गई है। घटना के दिन चोरी करने के बाद नौकरानी ने अपने दामाद को बुलाकर डॉक्टर के घर के प्रथम तल्ले से थैला में रखकर रुपए नीचे गिरा दिए थे। घटना के संबंध में डॉक्टर दिलीप ने बरियातू थाना में नौकरानी पर शक जाहिर करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 4 दिनों से लापता युवक का शव पंचमा में नाली से बरामद। पंचबा थाना क्षेत्र के भवानी चौक के समीप मंगलवार को सड़क किनारे नाली में एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पंचबा थाना इलाके के परसाटाड़ निवासी ननकू मल्ला के 28 वर्षीय पुत्र संजय मल्ला के रूप में हुई है। बताया जाता है कि संजय विगत 1 फरवरी को लापता हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह सड़क पार करते हुए कुछ लोगों की नजर नाली में पड़े हुए शव पर पड़ी। शव मिलने की खबर से आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और मामले की जानकारी पंचबा थाना की पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पंचबा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी क्रम में मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद युवक की पहचान की गई। इसके बाद मृतक के परिजन व ग्रामीण हत्या की बात कहते हुए मौके पर हंगामा करने लगे। कहा कि संजय की हत्या करके शव को नाली में फेंक दिया गया है। घटना की सूचना पर पंचबा थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करवाकर मामले की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। के परिजन ने बताया कि युवक बीते 1 फरवरी को सरस्वती पूजा का प्रसाद बनाने के लिए घर से पंचबा इलाके के गर्ल्स हाई स्कूल गया हुआ था। शाम हो जाने के बाद वह वापस नहीं लौटा तो घर के सभी सदस्य ढूंढने के लिए इधर उधर निकल गए। इसके अलावा रिश्तेदारों को भी फोन कर बातचीत की गई, लेकिन संजय का कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद अंत में परेशान होकर बीते सोमवार को पंचबा थाने में युवक की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाया गया। मंगलवार को सूचना मिली कि भवानी चौक के समीप एक युवक का शव पाया गया है। वहां जाकर देखा तो पता चला कि वह संजय का है। मामले को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर मामले को लेकर पंचबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इसकी मौत कैसे हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। सीरमटोली फ्लाईओवर का काम 15 मार्च तक पूरा करें। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मंगलवार को मेनक सीरमटोली फ्लाईओवर कार्य का निरीक्षण किया। इस क्रम में प्रधान सचिव ने केबल स्टे ब्रिज के कार्यों को देखा, साथ ही तीनों रैंप की स्थिति देखी। इसके बाद उन्होंने काम कर रही कंपनी L&T के अधिकारियों को 15 मार्च तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने इंजीनियरों व L&T के अधिकारियों से कहा कि कार्य में किसी भी तरह की चूक न हो, यह ध्यान में रखकर काम करें। उन्होंने सर्विस रोड का काम भी तेजी से करने को कहा। इस फ्लाईओवर के सर्विस रोड के बीच प्लांटेशन करने का निर्देश दिया है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी सारे कार्य करने को कहा गया है। वहीं फ्लाईओवर के ऊपर भी कुछ जगह चिन्हित किए गए जहां प्लांटेशन करना है। राजेंद्र चौक के पास भी सौंदर्यीकरण करने को कहा गया है। इंजीनियरों की टीम के साथ प्रधान सचिव कनेक्टिव फ्लाईओवर के कार्यस्थल तक भी पहुंचे। उन्होंने एजेंसी को काम शुरू करने का निर्देश दिया है। इंजीनियरों ने पाइलिंग के लिए चिन्हित जगहों के बारे में बताया। इस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी बात की। रांची विश्वविद्यालय का पहला खेल व सांस्कृतिक दीक्षांत समारोह कल। रांची विश्वविद्यालय का पहला खेल सांस्कृतिक दीक्षांत समारोह आयोजन 6 फरवरी को हो रहा है।
आर्यभट्ट सभागार में दिन के 11 बजे आयोजित इस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार तथा ओलंपिक मनोहर टोप्पो उपस्थित होंगे। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने मंगलवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी है। कुलपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह में कुल 125 प्रतिभागी के बीच मेडल का वितरण किया जाएगा। इसमें 11 को गोल्ड, 82 को सिल्वर तथा 63 को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। कई प्रतिभागी एक से अधिक मेडल प्राप्त करेंगे। समारोह में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल होने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। कार्यक्रम के सत्र 2022-23 व 2023-24 के खेल और सांस्कृतिक प्रतिभागियों को मेडल दिए जा रहे हैं। झारखंड में मौसम लेगा फिर यू टर्न, इस दिन से न्यूनतम तापमान में होगी बड़ी गिरावट। झारखंड के लोगों को इन दिनों ठंड से बड़ी राहत मिली है। सुबह और शाम को छोड़कर लोगों को पूरे दिन गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो गुरुवार के बाद न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं गुरुवार के मौसम की बात करें तो कई इलाके में सुबह और शाम को हल्का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड के अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान इसमें 3 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने के आसार हैं। पूरे राज्य में दिन भर पूरे दिन धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे की मौसम की बात करें तो पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 15 फरवरी से लोगों को हल्की सी गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर असम के हिमालय में बर्फबारी की संभावना है। कुएं में गिरने से शिक्षक की मौत। सरिया थाना क्षेत्र के कोयरिटी गांव में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना सोमवार की रात लगभग 8 बजे की है। लालमणि साव सरस्वती मां की प्रतिमा को दर्शन कर घर लौट रहा था। आंगन में बने कुएं में असंतुलित होकर गिर गया। परिजनों ने हो हल्ला किया, लेकिन सरस्वती पूजा को लेकर सभी जगह लाउडस्पीकर बजाने के कारण आवाज सुनाई नहीं दी। हालांकि कुछ लोग मौके पर पहुंचे और शिक्षक को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे सरिया स्थित एक निजी अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि लालमणि साव बगोदर प्रखंड के धरगुल्ली पंचायत अंतर्गत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कुदर के शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे। मृत्यु की खबर पाकर गांव में शोक की लहर है। शिक्षक की मौत की खबर से सरस्वती पूजा का उत्साह मातम में बदल गया। सरिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। कुलपति से नीट बेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को रांची विवि के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा से मिला। नीट बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत की। श्री तिर्की ने कहा कि कई विषयों में बाहरी लोगों की नियुक्ति की जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुलपति ने कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई नियमावली के आलोक में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरतते हुए नियमावली की मेरिट लिस्ट बनाई गई है। श्री तिर्की ने कुलपति से कहा कि वे इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर प्रक्रिया स्थगित करने की मांग करेंगे। भगदड़ में खो गया था झारखंड का यह शख्स, ठंड में काटी 5 रातें, फिर ऐसे पहुंचा घर। कहा जाता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये कथन जोगिंदर सिंह की जिंदगी में हाल ही में घटित घटना में बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल जमशेदपुर के मानगो के रहने वाले इस शख्स ने महाकुंभ मेले में 29 जनवरी के दिन शाही स्नान करने गए हुए थे, लेकिन उस दिन सुबह में 4 बजे अचानक भगदड़ मच गई, जिस कारण वह अपने 7 साथियों से बिछड़ गए। उनके लापता होने की खबर जब परिजनों को मिली तो हड़कंप मच गई। बेटी सीमा देवी, पुत्र सूरज सिंह और दामाद संतोष सिंह उनकी तलाश में प्रयागराज के लिए 29 जनवरी को ही रवाना हो गए। छठे दिन काफी खोजबीन के बाद जोगिंदर सिंह 3 फरवरी की रात 9 बजे प्रयागराज स्टेशन के पास मिले।
जोगिंदर सिंह की बेटी सीमा देवी ने बताया कि उनके पिता 27 जनवरी को 7 लोगों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में मेले में स्नान करने आए थे। मौनी अमावस्या की सुबह 4 बजे अंडरवेयर और गमछा में टेंट से स्नान करने के लिए निकले थे। अचानक भगदड़ मचने से वे अपने साथियों से बिछड़ गए। रास्ता का पता नहीं चलने से वे भटक गए। उनका मोबाइल फोन, कपड़ा, पैसा टेंट में ही छूट गया था। बेटी सीमा देवी ने कहा कि पिता के लापता होने की खबर सुनकर जब वे प्रयागराज पहुंचे तो प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। महाकुंभ मेले से लेकर थाने, अस्पताल का चक्कर दिन रात काटते रहे। यहाँ तक कि लावारिस पड़े शव को भी अस्पताल में जाकर देखा। कोई अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। सभी एक दूसरे को टाल रहे थे। सुबह से रात तक पिता की तलाश करते रहे। अस्पताल में 1-2 घंटे आराम करने के बाद फिर से उनकी तलाश में निकल जाते थे। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को।